कि भू राजनीतिक झटके यूरोप के लिए एक अवसर बन सकते हैं और बनने चाहिए। और मेरी नजर में आज हम जिस भारी बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं वह एक अवसर है। हकीकत में यह एक नई तरह की यूरोपीय आजादी को बनाने की एक अनिवार्य जरूरत बन गई है। और यह जरूरत न तो नई है और न ही हाल की घटनाओं का नतीजा। और अच्छी खबर यह है कि हमने तुरंत ही कदम उठाए हैं। चाहे ऊर्जा हो या कच्चा माल, रक्षा हो या डिजिटल, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही सच ये भी है कि हम इस अवसर का, इस मौके का पूरा फायदा उठाने में केवल और केवल तभी सक्षम हो पाएंगे अगर हम ये स्वीकार कर लें कि यह बदलाव स्थायी है। बेशक अतीत का मोह हमारी कहानी का हिस्सा है, पर यह पुराना दौर वापस नहीं लाएगा। इसके दो बेडीडीडे प्रभाव पेडीडीडे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये बदलाव स्थायी और पक्का है तो यूरोप को भी अब स्थायी रूप से और हमेशा के लिए बदलना ही होगा। अब वक्त आ गया है कि हम इस अवसर को अपनाएं और एक नया, पूरी तरह स्वतंत्र यूरोप बनाएं। और यह सिलसिला लैटिन अमेरिका पर नहीं रुकेगा। पिछले साल हम न्यूयॉर्क पहुंचे थे और दावोस के ठीक बाद अगले ही सप्ताहांत मैं यात्रा करने जा रही हूं भारत की। अभी भी बहुत काम बाकी है, लेकिन हम एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते के अब बेहद करीब पहुंच गए हैं। वाकई कुछ लोग तो इसे अब तक का सबसे बड़ी दीधा महासौदा कह रहे हैं। एक ऐसा सौदा जो 2 अरब लोगों का विशाल बाजार बनाएगा और वैश्विक जीडीपी के लगभग 1/4 हिस्से के बराबर होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह यूरोप को एक बहुत बड़ी रीढ़ी शुरुआती बढ़त देगा, दुनिया के सबसे तेज बढ़ते और गतिशील महाद्वीपों में से एक के साथ।